जब पत्नी महिला थाना में या सीएडब्ल्यू सेल में क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल में जब कंप्लेंट करती है, 498 का केस रजिस्टर करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम किस तरह से उस केस को वहीं पर खत्म कर सकते हैं? क्या है इसका तरीका? इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। जनरली ये तो सभी को पता होता है कि जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी अगर दहेज का केस लगाना चाहती है या फिर क्रूअलिटी का केस लगाना चाहती है तो वो सबसे पहले महिला थाना में या फिर सीएडब्ल्यू सेल में अप्रोच करती है एक कंप्लेंट के माध्यम से। ये कंप्लेंट बेसिकली हस्बैंड के अगेंस्ट भी होता है और हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके भी अगेंस्ट होता है। तो बेसिकली जब हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट पत्नी सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट फाइल करती है, तो उसका मेन जो पर्पस होता है, वो होता है पति और पति के घर वालों के खिलाफ 498 ए में केस रजिस्टर करवाने का। अब यहाँ पर बेसिकली पत्नी जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाती है। स्पेसिफिक एलिगेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब है कि वो बेसिकली हर एक इंसिडेंट को बताती है कि उसके साथ कब-कब, किस-किस व्यक्ति ने किस तरह से क्रूरलिटी की। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जब तक पत्नी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाएगी, तब तक जो है 498 ए के केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के खिलाफ उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने उसके खिलाफ किस तरह से क्रूरलिटी की है। तो जब बेसिकली पत्नी स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ कंप्लेंट फाइल करती है, वो तभी उसको कंसीडर किया जाता है। और इसके साथ ही साथ पति या पति के रिलेटिव्स ने उससे किस-किस डाउरी का डिमांड किया था, क्या-क्या चीज़ें दहेज में लिया था, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स भी वो कंप्लेंट के साथ फाइल करती है। अब यहाँ पर बेसिकली जो मेन क्वेश्चन आता है कि किस तरह से इस कंप्लेंट को काउंटर किया जाए। जब पति को सीएडब्ल्यू सेल से या महिला थाना से नोटिस आता है और उसको महिला थाने में या सीएडब्ल्यू सेल में बुलाया जाता है, तो यहाँ पर अब बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो शुरू होता है। देखो, सबसे पहले बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो महिला थाना है या सीएडब्ल्यू सेल है, यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, पहली बात। एफआईआर इसलिए रजिस्टर नहीं होता है क्योंकि जो महिला थाना है या जो सीडब्ल्यू सेल है, यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग होती है। पति और पत्नी के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जिस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर डिस्प्यूट है, उसको लेकर मीडिएटर के साथ काउंसलिंग होती है और मीडिएटर उस इश्यू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको याद रखना है कि जब आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी, जब पति और पत्नी की काउंसलिंग शुरू होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी पत्नी ने कंप्लेंट दिया है और कंप्लेंट के साथ दहेज के जो-जो भी सामान, जो-जो भी आर्टिकल्स का उसने ज़िक्र किया है, उस सब के रिगार्डिंग पति को एक रिप्लाई ज़रूर फ़ाइल करना चाहिए। जो मीडिएटर है, उसको एक रिप्लाई ज़रूर फ़ाइल करना चाहिए और इस रिप्लाई में जो पति के पास जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उसने क्लेम्स लगाए हैं पत्नी ने, उन सभी क्लेम्स के अगेंस्ट या उन सभी क्लेम्स के काउंटर में जो भी एविडेंसेस हैं, पति को वो सभी चीज़ें जो है उस रिप्लाई के साथ देना चाहिए। सो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि उस कंप्लेंट को काउंटर कैसे करना है। पति के लिए कंप्लेंट का काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। जब कंप्लेंट काउंटर होगा तभी जो है ये मीडिएटर को भी समझ में आएगा कि जो कंप्लेंट है वो फेक है। तो पहला काम जो करना है वो है उस कंप्लेंट का काउंटर रिप्लाई फाइल करना। उस रिप्लाई में हर एक एविडेंस पति को देना चाहिए ताकि उस मीडिएशन प्रोसेस में ही, उस काउंसलिंग में ही ये क्लियर हो जाए कि जो पत्नी का जो कंप्लेंट है वो फेक है। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो इससे मीडिएटर के माइंड में, जो काउंसलर है उसके माइंड में एक ये मैसेज जाएगा कि जो पत्नी ने कंप्लेंट फाइल किया है वो फेक है। तो इसके बाद जो मीडिएटर रिपोर्ट बनाएगा, वो उस रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपका रिप्लाई स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फ़ेवर में एविडेंसेस हैं, तो फिर जो रिपोर्ट बनेगा वो आपके फ़ेवर में बनेगा और जब आपके फ़ेवर में रिपोर्ट बनेगा, तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जो मीडिएटर की रिपोर्ट होती है, उसी के बेसिस पर ही एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको रिप्लाई देना ज़रूरी है और रिप्लाई के साथ एविडेंसेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके फ़ेवर में जो मीडिएटर की रिपोर्ट है, वो बन सके। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर हस्बैंड्स करते हैं, वो नहीं करनी है। ये गलती क्या है, इसको समझो।
अमूमन हस्बैंड्स को जो उनके लॉयर हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मिसगाइड करते हैं कि भई जो सीडब्ल्यूसीएल की मीडिएशन है या जो ये महिला थाने की मीडिएशन है, काउंसलिंग है, इसको अटेंड ही मत करो। वहाँ पर जाओ ही मत। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पति को या पति के घरवालों को जिसको भी नोटिस मिला है, उन सभी को जो है उस पर्टिकुलर डेट पर जाना चाहिए। जितनी भी सिटिंग्स हों, चाहे 1 सिटिंग हो, चाहे 2 सिटिंग हो, चाहे 3 सिटिंग हो, जब जब भी मीडिएशन हो तब जो है उस मीडिएशन को अटेंड करना चाहिए और हर बार अपनी बात रखनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद पति को ये रियलाइज़ होगा कि उसका पलड़ा जो है भारी रहेगा। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हस्बैंड को करनी है वो ये कि जो वहाँ पर पुलिस ऑफ़िशियल्स हैं या जो भी मीडिएटर है, उनसे डरना नहीं है। नॉर्मली मैं ये देखता हूँ कि जो मीडिएशन होता है, उस मीडिएशन में जो पति है वो डरा रहता है या पति के जो घरवाले हैं, वो डर जाते हैं। उनको डरना नहीं है क्योंकि मीडिएशन में जो महिला थाना है, वो सिर्फ़ एक काउंसलिंग का काम करता है। यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। जो मीडिएटर रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर बाद में पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में जाकर एफआईआर रजिस्टर होती है। वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। सो वहाँ पर बेसिकली आपको अपनी बात रखनी है। जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वो आपको वहाँ पर रखना है। सो बेसिकली ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पति को डे 1 से ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना है कि उसको पत्नी के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर पति अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता है, तो उसको डे 1 से ये चीज़ हर बार रिपीट करनी चाहिए कि वो पत्नी को साथ में ले जाना चाहता है और वो पत्नी के साथ कोई भी क्रूएलिटी या कोई भी हैरेसमेंट नहीं करेगा, वो उसको साथ में रखना चाहता है। लेकिन अगर सपोज़ करो कि पति पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहता है, क्योंकि पत्नी ही उसको झूठा फँसा रही है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको डे 1 से जो है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसको पत्नी को साथ में नहीं रखना है और ये चीज़ उसको बोलना है वहाँ पर और इसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस पति के पास हैं, उन सभी एविडेंसेस को उसको वहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहिए। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पति को ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो महिला थाना में ही अपने उस डिस्प्यूट को, अपने उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना चाहता है। और जब पति इन सभी चीज़ों को वहाँ पर करेगा, तो ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि उसका जो केस है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर पत्नी झूठा केस करना चाह रही है, तो वो इन सभी चीज़ों को देखकर बैक ऑफ कर जाएगी। वो जो है अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली और उसका केस भी जो है झूठा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो बेसिकली अब इसके बाद जो पति के पास ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। हिंदू मैरेज एक्ट के सेक्शन 9 का एक प्रोविज़न है, जिसमें उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का एक केस पत्नी के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। अगर उसको रेस्टिट्यूशन का केस फाइल नहीं करना है, तो फिर वो जो है डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकता है और फिर इसके बाद डाइवोर्स के केस में वो अपने एविडेंसेस के आधार पर केस प्रूव करके डाइवोर्स अपनी पत्नी से ले सकता है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पति को डे 1 से ही ध्यान में रखना चाहिए और लेना चाहिए, इमीडिएटली लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।